स्वागत है इंडिया न्यूज़ डिजिटल पर आप सभी का। मैं आपके साथ अंजलि मुदगल। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। गुलाबी ठंड के साथ सर्दी आप महसूस कर रहे होंगे, ठंडक आप महसूस कर रहे होंगे। और ठंड में जो कि खाने पीने के भी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसे में खुद पर कंट्रोल कर पाना भी मुश्किल है। ज़्यादा खाएंगे तो जाहिर है वज़न बढ़ने का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है। अगर आप चूँकि कई अलग अलग तरह के पराठे खाना लोग पसंद करते हैं, गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा, इस तरह की कई सारी चीज़ें, मक्के की रोटी, सरसों का साग तो हालांकि फ़ायदेमंद रहता है, लेकिन रोटी पर फिर जो घी लगाकर हम खाते हैं सर्दियों में, उसका एक अलग आनंद है। और इस सबका सेवन करने से वजन बढ़ने का भी खतरा बना रहता है। ऐसे में बिना किसी उपकरण के कैसे आप अपना वेट मेंटेन कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ। साथ ही साथ उसके फ़ायदे क्या हैं। देखिए, एक रिसर्च में कहा गया है कि गर्मी के मुकाबले सर्दी में रनिंग और वॉक करना आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकता है। तो इस वीडियो में आगे उसी का हम जिक्र करेंगे कि कैसे बिना जिम जाए, बिना किसी उपकरण का इस्तेमाल करे, आप कैसे रनिंग करके खुद को फिट एंड फाइन रख सकते हैं, खुद को इस सर्दी में मेंटेन रख सकते हैं। विंटर में सेंसेशनल लेवल जो है वो ज़्यादा रहता है, ऐसा एक्सपर्ट्स की तरफ से कहा गया है कि थर्मल सेंसेशनल लेवल गर्मी के मुकाबले सर्दी में 32% तक ज़्यादा रहता है। 32% तक ज़्यादा बॉडी का जो सेंसेशनल लेवल है वो सर्दियों में हो जाता है। थर्मल सेंसेशनल लेवल का मतलब है कि सर्दियों में रनिंग के दौरान आपका कंफर्ट लेवल जो है वो बढ़ जाता है। विंटर्स में दौड़ना आसान होता है क्योंकि आप जल्दी से थकते नहीं हैं। गर्मी आपको बहुत ज़्यादा जल्दी से नहीं लगती, आप भागते हैं तो पसीना बहुत ज़्यादा जल्दी से नहीं आता है क्योंकि पहले से ही मौसम में ठंडक रहती है। इसीलिए ये फ़ायदेमंद हो सकता है, आसान हो सकता है एक शुरुआत के तौर पर। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि डेली रूटीन में अपने बदलाव करेंगे, लाइफस्टाइल में बदलाव करें, एक्सरसाइज शुरू करें, लेकिन नहीं हो पाता। रनिंग शुरू करें, गर्मी है तो फिर सोचते हैं कि पसीने से दो चार होना पड़ेगा, कपड़े देखकर पहनने होंगे, सांस फूलने लगती है। ऐसे में सर्दी एक बेहतर समय बताया जाता है रनिंग और वॉक की शुरुआत करने के लिए। इसके अलावा बॉडी गर्म रहती है क्योंकि आप मोटे कपड़े पहनकर ज़ाहिर है ठंड में बाहर निकलते हैं, फुल स्लीव्स पहनकर, मोटे कपड़े पहनकर बाहर जाते हैं। ठंडक होती है, ठंड से बचने के लिए हम ऐसा करते हैं, लेकिन इसी दौरान अगर हम वॉक करते हैं या फिर रनिंग करते हैं तो फिर बॉडी जो है वो गर्म हमारी रहती है, ठंडी नहीं होती है। ऐसे में आप गर्मियों के मुकाबले सर्दी में ज़्यादा देर तक, ज़्यादा लंबा वॉक और रनिंग आराम से कर पाएंगे। डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी नहीं रहती क्योंकि ठंडक पहले से ही मौसम में होती है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा प्यास नहीं लगती, पानी बहुत ज़्यादा नहीं पीने का आप महसूस होते हैं। गर्मी में पसीना चूँकि बहुत ज़्यादा बहता है, ऐसे में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी कई बार लोगों को हो जाती है। तो सर्दी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम से भी आप रनिंग और वॉकिंग के दौरान बच सकते हैं। और रिसर्च में ये भी दावा किया जाता है कि हार्ट हमारा हेल्दी रहता है सर्दी में। जो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हैं उनकी पॉसिबिलिटीज़ और चांसेस जो हैं रोज़ाना सर्दी में रनिंग करने से वो कम हो जाती है, लगभग 30 से 40% तक कम हो जाती है। स्ट्रोक होने के चांसेस भी सर्दी में रनिंग की वजह से कम हो जाते हैं। तो ऐसे में आप समझिए कि सर्दी में रनिंग और वॉक करना कितना महत्वपूर्ण है और गर्मियों के मुकाबले कितना आसान और फ़ायदेमंद है।